अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बॉर्डर बॉक्स इन CSS करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि इसको यूज़ क्यों करते हैं और इसके फ़ायदा क्या है हमें, ठीक है। तो मैंने आपके सामने एक फ़ाइल बना के मैंने इसको ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आप इसका बॉर्डर देख रहे हैं, मैंने इसकी थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा हाई की हुई है। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये हाई की हुई है। और इसके अंदर मैंने कुछ पैडिंग भी यूज़ की हुई है, ठीक है। पैडिंग के अंदर मैंने इसके कुछ पिक्सल दिए हुए हैं और मैंने बॉर्डर की जो विड्थ है बहुत ज़्यादा जो है हाई की हुई है। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो हम इसके अंदर पैराग्राफ यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसकी जो विड्थ हमने फिक्स की हुई है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, इसके लिए हम बॉर्डर बॉक्स यूज करते हैं। जो बाय डिफॉल्ट होता है बॉर्डर बॉक्स, उसको हम कहते हैं कंटेंट बॉक्स। और जो हम यूज करते हैं साइज को रोकने के लिए कि हमारा जो विड्थ हमने दी हुई है इसके ऊपर पैडिंग कोई अमल ना करे, कोई इफेक्ट ना लाए, बॉर्डर की थिकनेस कोई इफेक्ट ना लेके आए, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ये तो आपको समझ आ रही है, जो कि आपके सामने एक पिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसकी टाइप्स लिखते हैं। इसको एक को हम कहते हैं बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और सेकंड जो बाय डिफॉल्ट होती है उसको हम कहते हैं कंटेंट बॉक्स, कंटेंट बॉक्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं बाय डिफॉल्ट। ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट होती है, इसको आप यूज करें देन भी ठीक है, अगर यूज ना करें देन भी ठीक है। जो पैडिंग विड्थ आप लगाएंगे वो इफेक्ट करेगी हमारे बॉर्डर को, हमारी वर्डिंग को, जो कि हमने पैराग्राफ दिया होगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। आपके सामने मैंने एक फाइल लिया, ठीक है, बॉर्डर बॉक्स टेक्स्ट के नाम से मैंने इसका टाइटल दिया और देन मैंने इसके अंदर ये क्लास क्यों मैं लेके आया, यहाँ पे आईडी क्यों मैं लेके आया, आईडी के लिए मैंने नीचे एक डिव लगाई, डिव के अंदर मैंने एक आईडी दी, आईडी के अंदर जो मैंने नेम दिया उसको मैंने टेस्ट नेम दिया और मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। और इसको इसके ऊपर मैं काम करने के लिए हमने पीछे भी पढ़ा कि किसी भी डिव के ऊपर जो भी हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उसके लिए हमें आईडी लेना होगी और आईडी को लेके हम एक कंस्ट्रक्टर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम अब प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। पहले तो इसको सेव करके मैं रन करता हूं, तो ये आपके पास रन हो चुकी है, ठीक है। ये फाइल आपके पास रन हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसके पहले तो हम इसको बॉर्डर लेते हैं कि हम इसके इर्द गिर्द जो है बॉर्डर कैसे लेंगे। जैसे हमने पहले भी यूज करते थे उसी तरह हम इसको यहाँ पे बॉर्डर लेंगे हम, ठीक है, ठीक है। बॉर्डर मैं लेता हूँ यहाँ पे 3px, देन मैं यहाँ पे कोई भी स्टाइल लेता हूँ, तो मैं लेता हूँ आउटसेट, ठीक है। और देन मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, तो मैं कलर लेता हूँ ब्लू, ठीक है। और मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं इसको सेव करके यहाँ पे रन करता हूँ, तो आपको ये बॉर्डर नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बॉर्डर की जो विड्थ है वो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आके कोई भी विड्थ यहाँ पे मैं फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम विड्थ ले लेते हैं कोई भी, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 400 पिक्सल, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और सेव करके हम इसको रन करते हैं, ठीक है। ये आपको नजर आ रही है कि मैंने 400 पिक्सल ली। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम जो पैराग्राफ है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, मैंने कॉपी किया, ठीक है, और पेस्ट किया और कंट्रोल डी से मैं इसको ठीक है। ये हमने 3 यहाँ पे लाइनें और ऐड कर ली, ये 4-5 मैं कर लेता हूँ, ठीक है। इसको अब सेव करके आप रन करो, ठीक है। आपने रन कर लिया। आप देख रहे हैं कि अभी तक यहाँ पे हमने ना ही इसकी जो बॉर्डर है इसकी थिकनेस को बढ़ाया, यानी कि इसकी विड्थ को बढ़ाया, और ना ही इसके अंदर हमने पैडिंग यूज की है। तो हम अब इसके अंदर जो पैडिंग यूज करके देखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक जो हमारे पास इसकी विड्थ यूज हो चुकी है बॉर्डर की, और सिंपल जो विड्थ है जो कि हमने इसके अंदर पैराग्राफ यूज किया है वो 400 पिक्सल है। तो हमें 400 पिक्सल ही चाहिए। तो हम इसके ऊपर जो है 3 ये जो बॉर्डर की विड्थ है ये उसके अंदर इफेक्ट कर रही है, यानी कि 400 में आप 3 प्लस करो तो 403 पिक्सल आपकी इस टाइम विड्थ हो चुकी है, ठीक है। तो आप चाहते हैं जो कि आपका पैराग्राफ है उसकी विड्थ जो है 400 ही रहे, तो उसके लिए हम बॉर्डर बॉक्स को यूज करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मैं इसको 10 कर देता हूँ, इसकी जो विड्थ है अब बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। 400 में आप 10 जो है प्लस करें तो 410 इसकी अभी तक विड्थ हो चुकी है। इसके बाद हम इसके अंदर पैडिंग यूज करते हैं। पैडिंग का मतलब आपको पता है कि पैराग्राफ और बॉर्डर से कुछ फासला लेके आने के लिए हम पैडिंग यूज करते हैं। मैं यहाँ पे 15 पिक्सल ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्लोज किया और अब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप बॉर्डर से और जो पैराग्राफ यूज किया है इसके दरमियान जो फासला आ रहा है इसको हम पैडिंग कहते हैं। अब आप काउंट कर लें कि यहाँ पे आपकी 400 पिक्सल आपकी विड्थ जो नॉर्मल आप दे रहे हैं पैराग्राफ को वो है, ठीक है। देन आपका जो बॉर्डर है वो 10 पिक्सल का है और पैडिंग जो है 15 पिक्सल की है, तो 10 15 ये 25 है और 425 पिक्सल आपकी इस टाइम विड्थ हो चुकी है। लेकिन आप चाहते हैं कि जो आपका पैराग्राफ है वो 400 पिक्सल के अंदर ही रहे, तो आप उसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे बॉर्डर बॉक्स। तो उसके लिए हमें जो लिखना होगा वो हम यहाँ पे इसका टैग जो लिखेंगे बॉक्स, ठीक है, साइजिंग, और देन हम कॉलन यूज करेंगे। और जो बाय डिफॉल्ट है वो कंटेंट बॉक्स था वो हमने यहाँ पे यूज नहीं करना क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है, वो पहले ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल जो इसके ऊपर इफेक्ट लेके आएगा वो हम यूज करेंगे, उसको हम कहते हैं बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूं और इसको मैं रन करता हूं। ये देख रहे हैं ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे इसको एक बार बैक करता हूं और यहाँ पे मैं एक 0 और ऐड करता हूं और इसको मैं सेव करता हूं और यहाँ पे इसको रन करता हूं। ये देखें ये आपका जो पैराग्राफ है और जिसकी ऊपर हमने बॉर्डर यूज किया इसके दौरान कितनी हमें विड्थ जो है नजर आ रही है। और मैं इसके ऊपर भी यहाँ पे इसको भी यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50। इसको मैं सेव करता हूँ और मैं रन करता हूँ। ये देखें अब जो आपके सामने फाइल जो आपके सामने की नज़र आ रही है इसको हम काउंट करते हैं तो 400 प्लस 100 550 पिक्सल इस टाइम हो चुकी है, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे वही कंट्रोल करने के लिए विड्थ को हम यूज करते हैं बॉक्स साइजिंग, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आएगा बॉर्डर बॉक्स। मैंने सेव किया। अब हमारी जो 400 पिक्सल इसकी विड्थ है वही रह जाएगी। ये देखें ये आपको वर्टिकली क्यों दे रहा है, क्योंकि आपकी जो विड्थ है आपने सेट किया है वो है 400 पिक्सल, ठीक है। देन ये ज्यादा ऐड होने की वजह से जो हमारा ये बॉर्डर बॉक्स है उसको कंट्रोल कर रहा है, जो आपका पैराग्राफ है उसको वो 400 पिक्सल के अंदर ही लेके आ रहा है। बाकी जो विड्थ है और पैडिंग है वो इसके ऊपर अमल नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप नॉर्मल लेके आने के लिए 10 कर लें और यहाँ पे इसको भी आप 10 कर लें और इसको सेव करते हैं और आप इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक फाइल रेडी है।